दोस्तों आज मैं 18 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण वीडियो है, परीक्षा उपयोगी है। हमेशा मेरा प्रयास रहा है बेहतर से बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से अपडेट किया जाए। तो दोस्तों मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मिस ग्लोबल इंटरनेशनल कौन बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अनुराधा गर्ग इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल 2025 के बारे में जानकारी। आयोजन स्थल था शेनज़ेन चीन। शामिल देश थे 80 से ज़्यादा। अनुराधा गर्ग के बारे में जानकारी, वह गुरुग्राम हरियाणा से संबंधित हैं। वह भारत की पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल बनी। वह एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट और मॉडल हैं। 2024 में मिसेज इंडिया ग्लोबल बनी। 2025 में टाइम अप्लाइड अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं 47वें क्रम के। और दोस्तों मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। दोस्तों अमेरिका के साथ फाइनेंशियल ईयर 2025 के बारे में जानकारी। अमेरिका को निर्यात 86.5 बिलियन डॉलर। अमेरिका से आयात हुआ 45.3 बिलियन डॉलर। व्यापार अधिशेष सरप्लस 41.2 बिलियन डॉलर। भारत के शीर्ष निर्यातक गंतव्य देशों के बारे में जानकारी और उनके निर्यात मूल्य और वृद्धि दर के बारे में जानकारी। दोस्तों पहले क्रम पर है यूएसए। निर्यात मूल्य है 86.5 अरब डॉलर। वृद्धि दर हुआ है 11.59%। दूसरे स्थान पर है यूएई 36.6 अरब डॉलर और वृद्धि दर हुआ है 2.84%। तीसरे स्थान पर है नीदरलैंड 22.7 अरब डॉलर और वृद्धि दर है 1.75%। चौथे स्थान पर है यूके 14.7 अरब डॉलर और 200 वृद्धि दर है 12%। भारत के शीर्ष आयातक स्रोत के बारे में जानकारी। पहले चीन है। आयात हुआ है 113.45 अरब डॉलर। वृद्धि दर है 11.52%। रसिया के साथ आयात मूल्य है अरब डॉलर में 63.8 अरब डॉलर। वृद्धि दर है 4.39%। और तीसरा देश है 63.4 अरब डॉलर और वृद्धि दर है 32%। चौथा स्थान है यूएसए का। आयात मूल्य है 45.3 अरब डॉलर और वृद्धि दर है 7.44%। तो दोस्तों ये भारत के शीर्ष आयातक स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार द्वारा 2030 तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और दोस्तों मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए यूएई इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों यूएई की राजधानी अबू धाबी है और करेंसी है यूएई दिरहम। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहान।
दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग और कानून परिवर्तन कूटनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत संयुक्त अरब अमीरात यूएई को इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया, जो वैश्विक सुरक्षा नेतृत्व में उसकी उभरती भूमिका का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में केंद्र राज्य संबंधों, संवैधानिक प्रावधानों और नीतियों की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए सुझाव देना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को सितारा दें, स्टार दें। हाल में किस शहर की शहनाई को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बनारस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में बनारस शहनाई को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया और प्रदान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कारीगरों की ओर से प्राप्त किया है रमेश कुमार, चौथी पीढ़ी के शहनाई निर्माता हैं और शहनाई को बनाने में शीशम, सागवान लकड़ी का उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों, नवीनतम दिए गए जीआई टैग के बारे में जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। पनरुती काजू तमिलनाडु का अभी हाल में जीआई टैग दिया गया। पुलियान कुड़ी एसिड लाइम को जीआई टैग दिया गया, तमिलनाडु का है। विरुधुनगर सांभा वंथल सूखी लाल मिर्च को जीआई टैग मिला, जो कि तमिलनाडु का है। चेट्टीकुलम छोटा प्याज को जीआई टैग मिला, जो कि तमिलनाडु का है। रामानाडु छीथी राइकर राइस को जीआई टैग मिला, जो कि तमिलनाडु का है। कुंभकोणम पान पत्ता को जीआई टैग मिला गया, जीआई टैग मिला, जो कि तमिलनाडु का है। थोलई फूलों की माला को जीआई टैग मिला, जो कि तमिलनाडु का है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया, जो कि गुजरात का है। चरचोला हस्तशिल्प गुजरात का है, जीआई टैग दिया गया। और वर्जिन नारियल तेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, जीआई टैग दिया गया। और दोस्तों, अन्य जीआई टैगों के बारे में जानकारी, चपाता मिर्च तेलंगाना को जीआई टैग मिला। लोलन गुरेर संदेश पश्चिम बंगाल को जीआई टैग मिला। कमार पुकर का सफेद बोड़े पश्चिम बंगाल को जीआई टैग मिला। मुर्शिदाबाद का छाना बोरा को जीआई टैग मिला। कन्नड़ डिप्याया को केरल का है, जीआई टैग मिला। अमलसाद चीकू गुजरात का जीआई टैग मिला। रिंडिया सिल्क मेघालय को जीआई टैग मिला। खासी हथकरघा उत्पाद मेघालय को जीआई टैग मिला। और दोस्तों, अभी हाल में कश्मीर के 8 उत्पादों को जीआई टैग मिला। वे हैं नमदा, कश्मीर गब्बा, कश्मीर विलो बैट, कश्मीर ट्वीड, क्रूवेल, कश्मीर चैन स्टिक, शिकारा और बागुल। ये हैं नवीनतम जीआई टैग। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलांटा हुमाला किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें 15 साल की जेल की सजा हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पेरू इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पेरू की राजधानी लीमा है और भाषाएं हैं स्पेनिश,
कुए युवा और मुद्रा है नुएवा सोल। राष्ट्रपति हैं पेरू के दीना बोलोओर्ट। पर्वत श्रृंखलाएं हैं पेरू में एंडीज। नदियां हैं अमेजन, ओकाइली, मोडो डियोश। और दोस्तों, ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद पेरू दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, पेरू के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमालो को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। उनकी पत्नी नादिम हेरेडियो को भी दोषी पाया गया। पेरू की राजधानी लेमा के एक न्यायालय ने उन्हें 2006 और 2011 में अपने चुनाव अभियानों के लिए अवैध धन स्वीकार करने का दोषी पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 16 सितंबर 1935 को हुई। मुख्यालय पुणे है। टैगलाइन है एक ही परिवार एक बैंक। एमडी और सीईओ हैं निधु सक्सेना। दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भारत में ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बन गया। एटीएम को मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया। यह पहली बार है जब भारतीय रेलवे की किसी ट्रेन में एटीएम लगाया गया। पंचवटी एक्सप्रेस एक इंटरसिटी ट्रेन है जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT को नासिक जिले के मनमाड़ से जोड़ती है। दोस्तों, एटीएम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप नोट कर लें। स्टैटिक प्रश्न हैं, आप इसे नोट करें। एटीएम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले परीक्षाओं को ध्यान में रखकर मैंने तैयार किया है। भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम किसने लॉन्च किया? तो हिटाची पेमेंट सर्विस ने। भारत का पहला रियल गोल्ड एटीएम कहां स्थापित हुआ? हैदराबाद में। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहां स्थापित हुआ? उत्तर है गुरुग्राम। किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला? तो दोस्तों, उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देश का पहला राइस एटीएम कहां लॉन्च हुआ? उत्तर है भुवनेश्वर। भारत का सबसे ऊंचा एटीएम 13,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक द्वारा सिक्किम के नहतुला में स्थापित किया गया है। और दोस्तों, आपको बता दें, एटीएम का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है ग्रेट ब्रिटेन के जॉन शेफर्ड वैरन को। विश्व का पहला एटीएम स्थापित किया गया था 1967 में ब्रिटिश बैंक बार्कलेज ने। भारत का पहला एटीएम स्थापित किया गया था, नोट डाउन करें, भारत का पहला एटीएम स्थापित किया गया था मुंबई में ब्रिटिश बैंक HSBC द्वारा 27 जून 1987 को। 2004 में एसबीआई ने केरल के कोच्चि में नौका पर भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया। भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया था हिटाची पेमेंट सर्विस ने। तो दोस्तों, मैंने एटीएम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दिनेश माहेश्वरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं जो 2023 में रिटायर हुए थे। वह मेघालय और कर्नाटक में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं।
विधि आयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसे भारत सरकार द्वारा गठित किया गया। यह कानूनी सुधारों पर शोध करता है और सरकार को कानूनी सुधार पर सलाह देता है। 23वें विधि आयोग का गठन 1 सितंबर 2024 को हुआ था। इसका कार्यकाल 3 साल का रहेगा, अगस्त 2027 तक। भारत में पहला विधि आयोग 1834 में स्थापित किया गया था। अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित हुआ। अध्यक्ष थे EMC सीतलवाड़। 22वें विधि आयोग की अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। तो दोस्तों, विधि आयोग के बारे में मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गेमान में किस सैन्य नेता ने राष्ट्रपति चुनाव जीता? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ब्राइस ओलीगी नोगुआमा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे यूज वीक और स्टेटिस्टा ने भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एम्स दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2024 रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल है और विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की सूची में इसे दुनिया में 97वां स्थान दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनेसोटा में स्थित मेयो क्लिनिक को 97.51% स्कोर के साथ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां मानवता की पालना गुफाएं फिर खुली? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की स्टर्क फोंटेन गुफाएं, जहां हमारे सबसे पुराने पूर्वजों में से एक पाया गया था, जोहानसबर्ग से 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये गुफाएं बाढ़ के कारण लगभग 3 वर्ष पहले बंद हो गई थी, जिससे पर्यटकों को वैज्ञानिक क्रियाकलापों के करीब लाने वाला एक नया अनुभव मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। दोस्तों, महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अब यहां से 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हिंदी पढ़ना जरूरी कर दिया गया है। यह फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में इन क्लासेज के लिए 3 भाषा की पॉलिसी लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ऑनलाइन अस्थाई लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केरल ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यह पहल केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने की। इसका उद्देश्य विशेष रूप से वंचित और दूरस्थ समुदाय के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को सरल और सुलभ बनाना है। इसका लक्ष्य राज्य के हर कोने तक डिजिटल न्याय के लाभों का विस्तार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व होमोफिलिया दिवस कब मनाया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 17 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए।
दोस्तों, हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मनाने का उद्देश्य हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक दोस्तों फ्रैंक श्रावले के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों थीम है सभी के लिए पहुंच। महिलाएं और लड़कियां भी रक्तस्राव से ग्रसित होती हैं। दोस्तों, अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चागास दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। तो दोस्तों ये अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामले में सुनवाई के लिए कितनी सीमा तय की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 6 मंथ इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अदालत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहां शुरू हुआ? केरल में। ऑनलाइन समन, दोस्तों इसे फिर से सुने, ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण के में उप वर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए किस फैसले को रद्द कर दिया? ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश 10 मार्च को मनाया जाता है। मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश मैक्सिको था। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को यानी एडहॉक जज तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करने की अनुमति आर्टिकल 224 ए में दिया है? पहले रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद 2025 का आयोजन दोस्तों नई दिल्ली के भारत मंडप में किया गया। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश है हंगरी। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है? तो दोस्तों ये आर्टिकल है 124 से 147 भाग 5 है। 1935 एक्ट के फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है और उसके बाद दोस्तों 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट अपना कार्य शुरू करता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 जज थे। सुप्रीम कोर्ट की पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल जज फातिमा बीबी थी जिनका निधन हो चुका है और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2024 में। दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, सबसे लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वाई.वी. चंद्रचूड़, 16वें क्रम के थे। उनका कार्यकाल था सबसे लंबा 7 वर्ष और 4 महीने। सबसे कम समय का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहे
कमल नारायण सिंह 17 दिन 22वें क्रम के थे मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट के 50वें क्रम के न्यायाधीश से DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हुए। सुप्रीम कोर्ट के 51वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश से संजीव खन्ना, जो कि 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है, यतो धर्म ततो जय, जहां धर्म है वहां जय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, चौथा स्थान प्राप्त किया भारत ने। और दोस्तों आपको बता दें, भारत ने कुल चार पदकों, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। मैक्सिको 6, 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ पहले स्थान पर रहा। भारतीय पदक विजेता थे ऋषभ यादव, ज्योति सुरेखा, वेन्नम कंपाउंड मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक, धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय, अतनु दास रिकर्व पुरुष टीम में रजत पदक। तो दोस्तों ये रही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। धन्यवाद।